हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो में आज जो हम अपडेट लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश के टीचर्स के लिए जरूरी है। तो जो भी आप कार्यरत हैं या जो आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग के लिए, उन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी खबर है। दो खबर है, दो अपडेट लेकर आए हैं हम एक ही वीडियो में। पहली है प्रमोशन की। जो प्रमोशन है, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं या जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनके जो अध्यापक हैं, उनके जो प्रमोशंस हुए हैं वो ऑनलाइन माध्यम से उन्हें तैनाती दी जाएगी। क्या है ये न्यूज, इस पर आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन आप देख सकते हैं, पदोन्नत शिक्षकों की होगी ऑनलाइन तैनाती, शासन ने दी मंजूरी। छोटी सी ये न्यूज है, इसके बाद फिर आगे सेकेंड न्यूज पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के पदोन्नत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की ऑनलाइन तैनाती होगी। यानी कि शासन लिस्ट निकाल चुका है ऑलरेडी। शासन ने तैनाती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही विभाग इसका कार्यक्रम जारी करेगा। तो जो भी राजकीय में है वो लिस्ट को चेक करें और अपना नाम देखें कि भाई नाम है आपका ना, क्योंकि जो लेक्चरर होते हैं उनका प्रमोशन प्रिंसिपल के लिए होता है, जो एलटी ग्रेड पे होते हैं उनका प्रमोशन पीजीटी लेक्चरर पद पे होता है। तो ये आप चेक कर लें, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो सीनियरिटी बनेगी उसके हिसाब से ये होगा। अब आते हैं हम दूसरी खबर पर। दूसरी खबर ये सभी से जुड़ी है, जो कार्यरत है या जो तैयारी कर रहा है उससे भी जुड़ी है। क्योंकि हम ये सामान्य तौर पर देखते हैं कि अभ्यर्थी के पास एक नौकरी पहले से है सरकारी, जैसे वो प्राइमरी में है, ये वो एलटी ग्रेड में टीजीटी में है सरकारी में, और वो पीजीटी के लिए अप्लाई करता है, या प्राइमरी में है वो टीजीटी के लिए अप्लाई करता है, तो वो लीव ले लेता है अपने स्कूल से कि मैं 1 साल छुट्टी पर रहूंगा। और ऐसा देखा गया है कि उसके बाद मतलब कुछ दिन छुट्टी पर रहूंगा और उसके बाद वो 1 साल तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में ये है। समझना इसकी हेडलाइन, ये सभी के लिए बहुत जरूरी खबर है। ड्यूटी से 1 वर्ष से ज्यादा गायब रहे तो आपकी जाएगी नौकरी। समझना, ये सीधा त्याग पत्र माना जाएगा अगर आप छुट्टी पर रहते हैं। देखिए इस न्यूज पर आते हैं, ये बड़ी अच्छी खबर हमें लगी तो हमने सोचा बता दें आपको। स्वीकृत अवकाश की अवधि बीतने के बाद भी राज्य कर्मचारी यदि 1 साल से ज्यादा समय तक अनाधिकृत तरीके से ड्यूटी से गायब रहता है तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है। एक बार अवकाश स्वीकृत कराकर उसकी आड़ में कर्मचारी, जो कर्मचारी होते हैं वो दफ्तर से छुट्टी मतलब आते ही नहीं है। तो अगर 1 साल तक आप नहीं आए हैं तो फिर आपको जो 1 साल का जो गैप है उसी को आपका त्याग पत्र मान लिया जाएगा और आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई नौकरी है तो आप तैयारी दूसरे की आगे प्रमोशन के लिए कर रहे हैं या हाई पोस्ट पे जाने के लिए कर रहे हैं तो जरूर करिएगा, लेकिन ध्यान रहे अपनी पहली नौकरी को ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नौकरी आसानी से मिल नहीं रही है। वैकेंसी आपने देखा होगा पिछले 6-7 साल में जो वैकेंसीज की संख्या थी 1/4 रह गई है लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में, बहुत कम रह गई है। ये आपने फील भी किया होगा, आपको महसूस हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट के साथ है या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, इसकी बात मैंने नहीं की है। किसी का भी शासन हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन वैकेंसीज की संख्या आपने फील बिल्कुल किया होगा कि पहले के मुकाबले बहुत बहुत कम हुई है। ज्यादातर डिपार्टमेंट में प्राइवेट लोगों की तैनाती है। यहां तक कि यूपीएससी जो आयोग है उसमें भी संविदा पर काम करने वाले ज्यादा हैं, जिनकी संख्या हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जो सरकारी लोग हैं वो कम है और यही एक भ्रष्टाचार का कारण भी है। तो ये 2 अपडेट हमें देनी थी। पहली, कुछ का प्रमोशन हुआ है। दूसरी, अगर ये केवल टीचर्स के लिए नहीं है, ये सभी गवर्नमेंट राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए है। लखनऊ से ये रिपोर्ट है, ड्यूटी से 1 वर्ष से ज्यादा गायब रहे तो जाएगी नौकरी। तो ये थी न्यूज। तो इस वीडियो में इतना ही था, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।